थोड़ी सी चंचल, थोड़ी सी शोख, बेहद मासूम, लेकिन अपने अतीत से अनजान और अपनी बीमारी की जटिलताओं से बेपरवाह, ये है 2 वर्षीय समायरा। अपनी बीमारी के कारण इस छोटी सी बच्ची ने इतनी छोटी उम्र में बहुत कष्ट सहा है। भगवान का शुक्र है कि समायरा अपने मुश्किल वक्त को पीछे छोड़ चुकी है। आज उसकी स्थिति सामान्य है, तो ये संभव हो पाया है दिल्ली सरकार की उस स्कीम की बदौलत जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को निशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है। कंडीशन इसकी पहले से बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी रिकवरी और ग्रोथ भी हुई है और भगवान की दुआ से काफ़ी अच्छी रिकवर भी हो रही है। कि अभी हर 2 से 3 महीने में इसके BL कपूर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पे इसके टेस्ट वगैरह होते हैं सारे, और इसके सारा बॉडी चेकअप वगैरह सारा वही इसका हर बार करते हैं। ये प्रॉब्लम इसकी काफ़ी हद तक इसकी सुधर गई है इसकी पहले से। समायरा अपने माता पिता की पहली और इकलौती संतान है। अपने जन्म के साथ समायरा परिवार में ढेर सारी खुशियां लेकर आई। समायरा के रूप में मिली लक्ष्मी को पाकर माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन जन्म के थोड़े ही दिनों बाद समायरा को शारीरिक समस्याओं ने आ घेरा। इसके जन्म के 1 महीने बाद इसको बुखार चढ़ने लग गया था, फीवर आया। फीवर इसका बार बार चढ़ रहा था, उतर रहा था। एक दिन इसकी रात को ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, इसने सांस लेना रोक दिया था। जैसे इसने सांस लेना रोका, रात के 3 बज रहे थे, तो रात के 3 बजे हम फिर मदर इन लॉ को और पापा जी को कहा कि भाई ये बार बार सांस रोक रही है, तो इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसको अभी हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा, एक बार दिखाते हैं कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन समायरा की बीमारी थी कि ठीक होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। स्थिति गंभीर होती जा रही थी और स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। हर संभव उपचार के बावजूद समायरा की स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा था। पहले तो रात को जब इसको प्रॉब्लम जब हुई थी, तब पहले तो हम घर के पास में एक सरकारी हॉस्पिटल है दीपचंद बंधु, वहाँ गए, तो वहाँ पर भी उनको प्रॉब्लम समझ नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि इसे किसी बड़े हॉस्पिटल दूसरे ले जाओ। फिर वहाँ से हम सीधा लेके गए स्टीफन हॉस्पिटल, वहाँ पर भी उनके पास जगह नहीं थी, तो फिर उसके बाद हम तीर्थराम लेके गए। तीर्थराम में भी कुछ नहीं होने के बाद फिर हम गंगाराम लेके गए। गंगाराम वालों ने भी मना कर दिया। दरअसल समायरा की आंतरिक शारीरिक संरचना में कुछ इस तरह की जटिलताएं थीं जिसको डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे, और छोटी सी समायरा अपनी असहनीय पीड़ा को बोलकर बता भी नहीं सकती थी। एक्चुअल में ये परेशानी थी कि इसका एक बॉडी का पार्ट जो था जन्म से ही वो डेवलप नहीं हुआ था, बना नहीं था पूरा, जो काम नहीं कर रहा था यूरिन का, जिसके थ्रू इसका यूरिन रिफ्लेक्स होता रहा और हमें पता ही नहीं था कि इसको बीमारी क्या थी। यूरिन रिफ्लेक्स होने की वजह से वो किडनी में चला गया, यूरिन किडनी में जाने की वजह से वो किडनी में ब्लड में मिल गया और ब्लड से फिर इसके ब्रेन में, पूरे बॉडी में फैलने से ब्रेन में मेन चला गया। आखिरकार समायरा की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे एक निजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, लेकिन कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते समायरा के परिवार को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपचार कराना बेहद मुश्किल था। मैं एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और मैं ही अपनी फैमिली में अकेला कमाने वाला हूँ। मेरे ऊपर मेरे मदर, फादर, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे सारे डिपेंडेंट हैं। मेरी सैलरी में तो मेरे घर का खर्चा ही मुश्किल से चल पाता है सर। इसी बीच एक दिन समायरा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, तो उसे आपात स्थिति में परिवार को निजी हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ा। लेकिन समायरा के उपचार पर आने वाले खर्च को वहन करने की समस्या अभी भी जस की तस थी। हम वहाँ पहुँच तो गए थे, पर घर की आर्थिक स्थिति के कारण हमें ये भी था कि हम इसका इलाज कैसे करा पाएंगे, क्योंकि BL कपूर काफ़ी महंगा हॉस्पिटल है। जब हम लेके गए तो उस टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था कि इस हॉस्पिटल को अफोर्ड तो मैं कर नहीं सकता। ये था कि बच्ची को बचाना भी है। इस बीच परिवार को पता लगा कि दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराती है। परिवार के लिए ये सूचना अंधेरे में किसी रोशनी की किरण की तरह थी। वहाँ जाने के बाद पर हमें पता लगा कि दिल्ली सरकार की कोई स्कीम है
जिसके तहत हमारे बच्चे का इलाज फ्री में हो जाएगा। वहाँ पे नोडल ऑफिसर जो बैठते हैं वहाँ से उनसे कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने हमें सब बताया, उन्होंने ही हमारी मदद की सारी कागजी कार्रवाई में सारी। जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद परिवार समायरा के उपचार पर आने वाले खर्च की चिंता से पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। समायरा की 1 से ज्यादा शल्य चिकित्सा की जा चुकी है। इसके ना 2-3 ऑपरेशन हो गए हैं। इसका एक वीपी शंट का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, जिसके थ्रू फटाफट पानी इसका निकाला गया और जिसकी वजह से इसको दौरे भी पड़ने बंद हो गए और इसके ब्रेन का साइज़ भी बढ़ना बंद हो गया। जैसे कि इसका इलाज अभी चल रहा है तो दवाइयाँ भी चल रही हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव हैं, हम नहीं ले पाते हैं, वो भी हमें वहीं से फ्री में मिलती हैं। अभी तक कम से कम अगर मैं कहूँ तो कम से कम 30 से 35 लाख रुपए तक का खर्चा दिल्ली गवर्नमेंट हमारे लिए उठा चुकी है। आवश्यक उपचार मिलने के बाद समायरा की स्थिति दिन ब दिन सुधर रही है। दादा दादी की खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही नहीं है। उन्हें भगवान से पूर्ण आशा थी कि उनका घर फिर से समायरा की किलकारियों से गूंजेगा और वही हुआ भी। ये केजरीवाल जी ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। मैं उनका हार्दिक मन से धन्यवाद करता हूँ, जो कि इस स्कीम में मेरी पोती को जो इलाज मिला है। बहुत ज़्यादा परेशानी थी। एक तो इतने टाइम बाद भगवान ने बच्ची दी थी हमें, 4 साल बाद, और उसके ऊपर से ये एकदम से ये फिर इतनी बीमार, इतनी क्रिटिकल इसकी हालत थी कि हम तो सोच भी नहीं सकते थे। तो वो बहुत परेशानियों का जो टाइम था हमारे पर 1 साल का, वो बहुत दुख का काटा है हमने। हमारी बच्ची का इलाज फ्री में हुआ है, इसके लिए हम श्री केजरीवाल जी का तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। हम उनका हर टाइम करते रहेंगे, उनके हम बहुत आभारी हैं हम उनके, जिससे हमारी बच्ची की जान बची। घर की रौनक यानी समायरा अगर आज परिवार के बीच मौजूद है तो वो इसका श्रेय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की इस योजना को देते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली सरकार की इस योजना के तहत मेरे बच्चे को एक नई जिंदगी मिली, जो कि सब हॉस्पिटल में जवाब मिल गया था और यहाँ पर इस स्कीम के थ्रू मेरे बच्चे का फ्री में इलाज हुआ, उसको नया जीवन मिला। उसके तहत हम दिल्ली सरकार का और केजरीवाल जी का बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं, हर समय हर पल करते हैं। मैं तो सर केजरीवाल जी को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से मेरी बेटी आज मुझे दोबारा मिल गई है, उसका तो दूसरा जन्म है मेरे लिए। तो ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिले तो इसे सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग निजी अस्पतालों में भी अपना उपचार करा सकता है। कैसे करा सकता है और इसके लिए किस तरह की शर्तों को पूरा करना जरूरी है, इसको लेकर जनता का जागरूक होना भी जरूरी है। चिन्हित निजी अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों के लिए विशेष हेल्प डेस्क बनाई गई है। चिन्हित निजी अस्पतालों में दिल्ली सरकार की तरफ से लाइसन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। लाइसन अधिकारी अस्पताल और रोगी के बीच समन्वय का काम करता है ताकि रोगी को उचित उपचार मिल सके। चिन्हित निजी अस्पताल की ओपीडी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों के लिए 25% आरक्षण रहता है, जो निशुल्क होता है। इसी तरह आईपीडी में 10% आरक्षण का प्रावधान है और ये भी निशुल्क है। निजी अस्पताल में निशुल्क चिकित्सा सुविधा उठाने का पात्र कौन है, इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। रोगी भारत का निवासी होना चाहिए। रोगी की पारिवारिक मासिक आय अकुशल श्रमिक के लिए श्रम विभाग दिल्ली सरकार द्वारा समय समय पर तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम हो। रोगी के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड अथवा राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। रोगी स्वघोषणा के द्वारा भी
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकता है। अगर रोगी आपात स्थिति में अस्पताल आता है तो उसे उपरोक्त दस्तावेज उसी वक्त दिखाना अनिवार्य नहीं है। वो उपरोक्त दस्तावेज 48 घंटे में प्रस्तुत कर सकता है।